गोइंग टू डू द चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। देखो चैप्टर का नाम ही है कि नए नए क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं और नए नए आइडियाज आ रहे हैं। तो ये एक बदलाव का टाइम है, ये एक चेंज का टाइम है, जब लोगों के मन में नए नए आइडियाज आ रहे हैं, उनके सवाल ढूंढ रहे हैं लोग। ठीक है, अब वो आइडियाज़ कैसे हैं? स्पिरिचुअल आइडियाज़, कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, या फिर हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ दिस लाइफ। तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, और ऐसे आइडियाज़ के आंसर्स कौन दे रहा है? जो उन लोगों को कोई बंदा लीड कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि चैप्टर का नाम ये क्यों रखा है, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, कि लोगों के मन में नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं और उनका सोल्यूशन दे रहा है कोई लीडर्स। ठीक है, अब ये कैसे शुरू होती है स्टोरी की? एक लड़की है अंगा, वो जा रही थी स्कूल ट्रिप पे। उन्होंने ट्रेन में जाना था, कहाँ से शुरू करना था? पुणे इन महाराष्ट्र। और लेट नाइट वो ट्रेन में चढ़े, और जाना कहाँ था? कहाँ पहुँचना है उन्होंने? वाराणसी। एंड वाराणसी इज इन उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पुणे कहाँ है महाराष्ट्र में, वाराणसी कहाँ है उत्तर प्रदेश में। अब उसकी मम्मी, और पहली बारी वो अंगा जो है वो स्कूल ट्रिप पे जा रही है, उसकी मम्मी उसको बाय बाय करने आ रही है स्टेशन पे। ठीक है, सी ऑफ करने आ रही है, और उसकी मम्मी ने मैम को क्या बोला कि मैम इन बच्चों को आप किसके बारे में ज़रूर बताना? गौतम बुद्धा जी के बारे में ज़रूर बताना, और इनको कहाँ पे लेके जाना? सारनाथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारनाथ और बुद्धा जी कहाँ से रिलेटेड है? वाराणसी और उत्तर प्रदेश से, इसलिए उनकी मम्मी कह रही है। तो सबसे पहले अब स्टोरी हो जाती है शुरू बुद्धा जी की। अब आपको मेन नाम याद रखना है बुद्धा, तो BUDDHA स्पेलिंग्स। फिर बुद्धा जी के दो नाम, मेन नाम क्या है? सिद्धार्था। तो आपने कैसे याद करना है? सिद्ध SID, धार DHAR, तो इससे D डबल बन जाएगा, और THA था बनाना है। तो हमने बोलना ही ऐसे है जैसे लिखना है, सिद्धार्था, ताकि स्पेलिंग गलती ना हो। इज ऑल्सो नोन एज गौतमा, तो यू हैव टू स्पीक इट एज गौतमा, सो दैट रिटर्न में स्पेलिंग गलत नहीं हो। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, और वो कब पैदा हुए थे? 2500 ईयर्स पहले। और ये वाला टाइम ही था जब बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे। चेंजेस क्या हो रहे थे? लोगों के मन में नए नए क्वेश्चंस आ रहे थे, आइडियाज़ आ रहे थे, और उनको सॉल्व करने के लिए उनको कोई ना कोई लीडर्स मिल रहे थे जिनको वो फॉलो कर रहे थे। उनमें से एक लीडर बुद्धा जी हैं, जिन्होंने लोगों को ज्ञान दिया और उनके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स दिए। ठीक है, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल, एज यू सॉ इन चैप्टर 5। इससे पिछला वाला चैप्टर, उसमें क्या हुआ था कि किंग्स ने बहुत सारे महाजनपदास बनाए थे। महाजनपदास आप समझ लो किंगडम्स बनाए थे, विथ एंड वर ग्रोइंग पावरफुल। नई नई सिटीज डेवलप हो रही थी। हमने पढ़ा था पीछे हिस्ट्री में, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हमारे ह्यूमन लाइफ आई, कैसे उन्होंने लोगों ने पहले क्या यूज़ करते थे? स्टोन्स। फिर स्टोन से वो नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाने लग गए, वुड यूज़ करने लगे, फायर आ गई, धीरे धीरे राजा सिटीज़ डेवलप होने लग गई, किंगडम्स बन गए। ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है पहले। अब जब किंगडम्स बने तो सिटीज़ भी डेवलप हो रही थी, साथ साथ हमने पढ़ा ना गंगा पे 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो गंगा पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी। फिर हमने हड़प्पा कल्चर पढ़ा है पीछे, तो वो क्या थी? हड़प्पन सिटीज़ थी। वो रिलेट हो रहा है? सिटाडेल वगैरह जो पढ़ा था। तो सिटीज डेवलप हो रही थी, एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन विलेजेस में भी लाइफ चेंज हो रही थी। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी। और बहुत जो सोच ज्ञान वाले लोग थे जो सोच विचार करते थे, महान लोग, वो ये सब चेंजेस को देख रहे थे, उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। वो ये जानना चाहते थे कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। सो दे वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। अब बुद्धा जी इनमें से ही एक थिंकर थे जो सोच रहे थे कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारे मेन जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या हम खाने पीने सोने आए हैं? भगवान ने हमें भेजा है, अगर ह्यूमन लाइफ दिया है, इसके पीछे कोई ना कोई और रीजन होगा। तो बुद्धा जी बिलोंग्ड टू अ स्मॉल गना नोन एज सक्यागना, एंड ही वॉज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होते हैं? देखो बोलने में होता है क्षत्रिय, बट लिखने में क्योंकि हमने क्षत्रिय लिखना है तो यू हैव टू स्पीक ऑल्सो क्षत्रिय, नहीं तो आप केक खा जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्षत्रिय मीन्स वॉरियर फैमिली से थे, मीन्स राजे महाराजों की फैमिली से थे जो कि युद्ध में लड़ाइयाँ करते थे। तो बुद्धा जी और एक गाना मीन्स आप लगा लो एक स्मॉल सेक्ट था जिसका नाम था गना, और उसका एक्चुअल नेम क्या था? सक्यागना। वहाँ पे क्षत्रिय लोग जो रहते थे, बुद्धा जी उनकी फैमिली में से थे। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। जब वो यंग ही थे तो उन्होंने अपने घर के कंफर्ट्स छोड़ दिए और उन्होंने नॉलेज की राह पे चल पड़े कि मुझे इस जीवन की सच्चाई को जानना है। ही वॉन्डेड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। तो जब वो अपने घर से निकले, अपने जैसे और लोगों को मिलता है बंदा, तो अपने जैसे ही और थिंकर्स को मिले, तो इधर उधर घूमते रहे और उनके साथ जो और थिंकर्स उनको मिलते थे उनके साथ डिस्कशन करते रहे। देन ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपना पाथ खुद चुनूंगा टूवर्ड्स रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब सच्चाई का, कि मुझे क्या जीवन में चाहिए, मैं अपना पाथ खुद बनाऊंगा। एंड ही मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर विच ट्री? पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। तो ये आपको बताना चाहिए, पीपल ट्री के नीचे बैठ के, बिहार में बोध गया नाम की जगह है, उसके वहां पे बैठ के उन्होंने क्या किया? मेडिटेशन करी। वेयर ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ठीक है। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज, अब जब उनको ज्ञान मिल गया, पहले उनको क्या बोलते थे, गौतमा या सिद्धार्था, बट जब उनको ज्ञान मिल गया, ज्ञान मतलब बुद्धि, बुद्धि में, तो उनका नाम बुद्धा बन गया। किससे? बुद्धि से, मतलब उनकी बुद्धि इंप्रूव हो गई। तो बुद्धा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द वाइज वन। वाइज मतलब जो सियाना बंदा होता है, जो इंटेलिजेंट बंदा होता है, ठीक है, समझदार बंदा, ही इज कॉल्ड द वाइज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनलाइटनमेंट के बाद उनका नाम पड़ा था बुद्धा, और बुद्धा का इंग्लिश मीनिंग है द वाइज वन, द वाइज वन, द लगाना है आगे, और वाइज का W और वन का O कैपिटल आने हैं, द वाइज वन। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, फिर वो कहाँ चले गए? सारनाथ, वाराणसी के पास, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम अब जो उनको ज्ञान मिला, ज्ञान क्यों मिला कि अपने पास लेके बैठ जाओ? नहीं, हमेशा ज्ञान क्या करते हैं, जो भी आपको नॉलेज है उसको आगे बांटते हैं। तो आप इससे क्या होता है, आपका ज्ञान भी और बढ़ता ही है जब आप लोगों को पढ़ाते हो। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, मैं तुमको पढ़ाती हूँ तो वो मेरी भी क्लैरिफाई हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें कि मुझे एक चीज़ आती है वो मैं अपने तक ही रखूँ, दूसरे को बताऊंगा तो उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। नेवर यू शुड डू दिस। तो उन्होंने भी क्या किया, अब जो उनको ज्ञान मिला उन्होंने वो ज्ञान आगे बांटना था, लोगों को सही राह दिखानी थी। तो उन्होंने अपना फर्स्ट लेसन कहाँ पे दिया? सारनाथ, वाराणसी में। यस, ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट। तो अब उस टाइम पे ये कार्स और बसेस सब कुछ नहीं होता था, तो पैदल ही जाते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा विच इज इन उत्तर प्रदेश ओनली। तो कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। बट जब बड़े लोग होते हैं ना, उनकी डेथ होती है तो हम उनको उनके लिए डेथ वर्ड यूज नहीं करते, राइट। यस, पास्ड अवे। अब सरमन का क्या मतलब होता है? प्रवचन। तो अपने प्रवचन दिए उन्होंने वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे अपने प्रवचन दिए। प्रवचन के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? सर्मन, SERMON। तो अगर आपको ये याद रह जाए तो यू कैन मेंशन, नहीं तो यू कैन सिंपली राइट कि उन्होंने लोगों को पढ़ाया, टॉट। बुद्धा टॉट दैट लाइफ, अब उन्होंने क्या क्या पढ़ाया? दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, कि देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में सफरिंग है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वेट, अब ये क्यों होती है सफरिंग? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है और वो कभी पूरी नहीं होती। अगर हमको एक चीज मिल जाती है हम और लेना चाहते हैं, राइट। Sometimes even if we get what we want, still we are not satisfied and we want even more। और हमें और चाहिए, एक चीज मिल गई या तो वो नहीं चाहिए, उससे बेटर चाहिए और चाहिए। Buddha has described this as thirst or tanha। Yes, so this is described as thirst और तन्हा। तो आपको तन्हा का इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए, थर्स्ट मतलब प्यास। हमारी प्यास कभी बुझती नहीं है। अगर हमने कार ले ली, आज कोई चाहिए कोई कार ले ली, नाम बताओ कोई भी कार का। फॉर्च्यूनर ले ली, ठीक है, अगली बारी मन करेगा कि नहीं जी लैम्बोर्गिनी चाहिए, अब तो फॉर्च्यूनर आउट ऑफ डेट होगी, आउटडेटेड होगी। तो कभी भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कहा ये होती है हमारी तन्हा या प्यास या थर्स्ट। बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज तन्हा और थर्स्ट। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड। और उन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारी थर्स्ट है, ये क्रेविंग है, ये इच्छाएं हैं, कैसे मर सकती हैं, कैसे खत्म हो सकती हैं? बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन इन एवरीथिंग, कि हमें हर चीज में मिडिल पाथ लेना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए। ना किसी चीज का एक्सेस करो, ना किसी चीज का कम करो। अगर पतले होना है तो ये नहीं बिल्कुल भूखे ही मर जाओ, बैलेंस रखो, ठीक है, कंट्रोल से खाओ, ये नहीं कि आप बिल्कुल खाओ ही मत, ठीक है ना। तो आपको मैं क्यों ये एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहें। तो ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है एज पर बुद्धा जी? बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन। यस, मॉडरेशन इन एवरीथिंग, कि हर चीज में मिडल पाथ रखो, बैलेंस बना के चलो। घूमने जाना है तो ये नहीं सारा टाइम घूमते ही रहो और पढ़ाई छोड़ दो। तो एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. कि सबकी रिस्पेक्ट करो, एनिमल्स की लाइफ की भी रिस्पेक्ट करो। He believed that the result of our actions called karma, whether good or bad, affect us in this life and other life and next life. तो this means कि उन्होंने, बुद्धा जी ने सबसे पहले पाथ बताया मॉडरेशन, सेकेंडली उन्होंने कहा कर्मा की बात करी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने कि कर्मा की बात किसने करी थी? बुद्धा जी ने। कि भैया जो तुम इस लाइफ में कर्म कर रहे हो उसका इफेक्ट आपकी, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हो चाहे गंदे कर्म कर रहे हो, मतलब जो भी एक्शंस कर रहे हो वो आपको इस लाइफ में भी इफेक्ट करेगा ही करेगा और अगली लाइफ में भी करेगा, उसका इफेक्ट अगली लाइफ में भी होगा। बुद्धा taught in the language of ordinary people, which is called Prakrit. So what is Prakrit? Prakrit is the language of ordinary people, so that everybody could understand his message. इसलिए इतने लोग बुद्धा जी के पीछे लगे क्योंकि वो नॉर्मल लैंग्वेज में, जो आम जनता समझ पाए उस लैंग्वेज में पढ़ाते थे, उस लैंग्वेज में लोगों को सीख देते थे। अगर वो इंग्लिश बोलने लग जाते उस टाइम पे, या संस्कृत बोलते हैं बहुत ही डिफिकल्ट वाली, आधे लोगों को समझ नहीं आनी थी, तो कौन उनके पीछे जाता? उन्होंने कहा यार अभी बोलता था, समझ तो आती नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कॉमन मैंगो पीपल, आम जनता की भाषा में बात करी, इसलिए लोगों को समझ में आई और उनके पीछे लग गए। नेक्स्ट इसमें ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, द स्तूपा एट सारनाथ। ये कौन सी बिल्डिंग है? दिस इज द स्तूपा, एंड दिस स्तूपा कहाँ पे है? सारनाथ में। दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा वाज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो बुद्धा जी ने सारनाथ विच इज नियर वाराणसी, वहां पे पहला लेसन दिया था अपना, उसको याद रखने के लिए वहां पे ये स्तूपा बनाया गया।
ठीक है, इसके बारे में डिटेल वो चैप्टर 11 में पढ़ाएंगे। बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये स्तूपा कहाँ पे बना हुआ है, सारनाथ में, विच इज नियर वाराणसी। और क्यों बना है? क्योंकि बुद्धा जी ने वहाँ पे अपना सबसे पहला लेसन पढ़ाया था। ही गेव हिज फर्स्ट लेसन, ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पीपल। नाउ व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास? अब देखो, इससे पहले वेदास थे, तो वेदास के लिए क्या लैंग्वेज यूज होती थी? संस्कृत। इसीलिए वो आम जनता को समझ में नहीं आते थे, क्योंकि सब लोग उस टाइम संस्कृत नहीं जानते थे। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। अब बुद्धा जी क्या कहते थे? बुद्धा जी कहते थे कि भैया जो मैं बता रहा हूँ उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट मत करो, तुम उसको क्या करो? अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, अपना दिमाग लगाओ कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि नहीं। ये नहीं कि अंधाधुंध होके जो मैंने बोल दिया बस वही मान लिया। अपनी अकल लगाओ। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल क्या है? द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। हेयर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा। वंस देयर वाज अ वुमन, एक लेडी थी किस्सा गौतमी, जिसका बेटा मर गया था। शी वाज सो सैड कि वो रोम कर रही थी। रोम मीन्स शी वाज वॉन्डरिंग, शी वाज घूमिंग हियर एंड देयर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, अपने डेड चाइल्ड को लेके, विद हर आस्किंग पीपल कि इसको प्लीज जिंदा कर दो, टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। द काइंड मैन टुक हर टू बुद्धा, अ काइंड मैन। तो उसको एक बंदा मिला, उसने देखा कि ये लेडी बहुत दुखी है, अपने मरे हुए बच्चे को लेके घूम रही है, तो वो उसको बुद्धा के पास ले गया। बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। उन्होंने लेडी को क्या बोला कि मेरे को ना मस्टर्ड सीड्स पता है, जो ब्लैक ब्लैक सरसों के सीड्स होते हैं, कि मेरे पास एक मुट्ठी वो सीड्स लेके आओ, एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। बट उन्होंने क्या, अब देखो इस चीज़ पे किस्सा गौतमी बहुत खुश होगी कि लाई तो बहुत ईजी काम है, मैं कहीं से भी ले आऊंगी और बुद्धा जी मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। पर बुद्धा जी ने इस पे एक कंडीशन रख दी। बुद्धा स्टॉप्ड हियर एंड एडेड कि सीड्स किसी ऐसे घर में से लाने हैं जहां पे कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर एंड बट वेर एवर शी वेंट शी फाउंड दैट समवन और द अदर, चाहे वो फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कोई ना कोई उस घर में जरूर कभी ना कभी डेथ हुई थी, तो उसको वो सीड्स नहीं मिले। सब लोग कहते थे कि हाँ भाई हम तेरे को सीड्स तो दे सकते हैं, बट हमारे कोई ना कोई की डेथ जरूर हुई है हमारे घर में। तो दिस मीन्स कि बुद्धा जी ने उसको क्या लेसन सिखाया कि भाई दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, जो इस दुनिया में आया उसने जाना ही है, तो अगर तुम उसको लेके बैठे रहोगे कि इसको जिंदा करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जहां बुद्धा जी ने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ऐसे ही ना मानो, उसमें अपनी भी अकल लगाओ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखो, फिर मेरी बात को मानो। क्लियर है? फिर आ गया उपनिषद्स। व्हाट आर उपनिषद्स? क्या होते थे उपनिषद्स? यस, देखो सबसे पहले हमारे वेदास बन गए थे 3500 ईयर्स अगो। बुद्धा जी तो उसके भी 1000 साल बाद आए, 2500 ईयर्स अगो पैदा हुए। ठीक है, अब वो वेदास कॉम्प्लिकेटेड थे, संस्कृत में थे, बट उन वेदास के ज्ञान के बाद और भी बहुत बातें थी जो अब लोगों को समझ आ रही थी, या जिन क्वेश्चंस के, जिन आइडियाज के आंसर्स अब मिल रहे थे, तो वो वाले आंसर्स कहाँ पे लिखे गए हैं? उपनिषद में। क्योंकि वेदास तो संस्कृत में लिख के खत्म हो गए, बट उसके बाद का जो ज्ञान मिल रहा है वो कहाँ लिखे गए? उपनिषद में। दैट इज वाई इनको बोला जाता है लेटर वैदिक टेक्स्ट, के वेदा के बाद का जो टेक्स्ट है, जो ज्ञान है वो इसमें है। अराउंड द टाइम that Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find the answers of difficult questions. तो बुद्धा के साथ साथ और भी बहुत ज्ञानी लोग थे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे थे। Some of them wanted to know, अब देखो क्या क्या क्वेश्चंस थे। नंबर 1 कि क्या डेथ के बाद लाइफ होती है। नंबर 2 others wanted to know why sacrifices should be performed, कि जो सेक्रीफाइस क्या होते हैं, कि जो जानवरों को मारा जाता था, बलि दिया जाता है। ठीक है, कि ये क्यों करे जाते हैं, क्या इसका वाकई कोई इफेक्ट होता भी है या नहीं। अब आज भी अभी भी देते हैं कई जगहों पे, बकरी ईद होती है तो बकरी की बलि होती है। ठीक है, बट अभी भी क्या हमारे को क्लियर है कि वो बकरी जब काटते हैं तो क्या वो भगवान जी के पास आती है सीधा और अच्छा लेके आती है हमारे पास, हलाल। तो ये सोचने वाली बात है ना। तो उस टाइम पे ही ये सब थॉट शुरू हो गया था। थर्ड क्या क्वेश्चन था? मेनी ऑफ द थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज है, भाई ये यूनिवर्स क्यों चली जा रहा है ऐसे, तो कोई एक पावरफुल चीज है इस यूनिवर्स में जो कंट्रोल कर रही है और जो लोगों की डेथ के बाद भी कुछ ना कुछ रहता है यूनिवर्स में। ठीक है, समझ आ रही है ये? दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मन और इंडिविजुअल सोल एंड ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो एक चीज है जो डेथ के बाद भी रहती है, उसको क्या बोला? आत्मन या एक बंदे की सोल, या ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल। यूनिवर्सल सोल किसको बोला गया? गॉड को। इंडिविजुअल सोल इज आत्मन, की एक बंदे की आत्मा। तो जब बंदे की किसी की भी डेथ हो जाती है तो इन्होंने ये ज्ञान पाया कि उसके बाद भी आत्मा फिर भी होती है। अब हमारी बॉडी, अब मैं बोल रही हूँ, मैं चल फिर रही हूँ, या मैं कुछ काम कर रही हूँ, दिस इज बिकॉज देयर इज सोल इन माई बॉडी। अगर वो सोल नहीं होगी तो मेरी बॉडी किसी काम की नहीं है। ठीक है ना? तो ये सोल, जब बंदे की डेथ भी हो जाती है, ये सोल रहती है, फिर भी सिर्फ बॉडी खत्म होती है क्योंकि सोल बाहर चली जाती है। तो ये ज्ञान उस टाइम पे पाया गया। देन, और यूनिवर्सल सोल किसको कहा है? गॉड को, कि एक ऐसी यूनिवर्सल सोल है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। समझ आ रहा है? दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मन एंड ब्राह्मण वर वन, कि फाइनल स्टेप में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल की आत्मा है वो जाके किस में मिल जाती है? यूनिवर्सल सोल में, ब्राह्मण में। क्लियर है? अब ये वाला वर्ड ब्राह्मण ध्यान में रखना, कि आगे जाके कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि एक और ब्राह्मण आएगा आगे। तो यहाँ पे ब्राह्मण का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सोल। क्लियर है?
गॉड की, एक यूनिवर्स की सोल, एक यूनिवर्सल सोल जो कुछ सब चीज़ें कंट्रोल कर रही है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद्स। अब ये सब जो ज्ञान था ये किस में रिकॉर्ड किया गया है? उपनिषद्स में। दीज वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो हमने समझ लिया क्योंकि ये वेदा के बाद ज्ञान चल रहा है तो इसलिए लेटर वैदिक टेक्स्ट बोला गया। उपनिषद लिटरली मीन, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग? लिटरल मीन्स इंग्लिश वर्ड्स में क्या मीनिंग है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी राजे महाराजे ये ज्ञान लेने के लिए थिंकर्स के पास बैठते थे तो वो उनके पास जाके बैठते थे, ठीक है। तो ये हिंदी वर्ड से बना हुआ है उपनिषद। तो उपा प्लस निषद का क्या मतलब है? अप्रोचिंग, कि किसी बंदे को, किसी हाई लेवल के बंदे को, थिंकर को अप्रोच करना, उसके पास बैठ के ज्ञान लेना। और ये सारा ज्ञान किस में है? डायलॉग फॉर्म में है। ये पैराग्राफ्स में ज्ञान नहीं है, ये डायलॉग है। जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जो साधु महाराज है या कोई थिंकर है उसने क्या आंसर दिया, तो ये ऐसे क्वेश्चन आंसर्स में है ज्ञान, ठीक है। सो अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन्स कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो टीचर्स कौन हो गए? साधु महाराज या जो भी थिंकर है, और स्टूडेंट कौन हो गए? राजे महाराजे जो उनसे क्वेश्चन पूछते थे। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, और सिंपल डायलॉग्स के थ्रू आइडियाज को प्रेजेंट किया गया है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी उपनिषदिक थिंकर्स थे वो कौन थे? मैन थे। स्पेशली कौन कौन? ब्राह्मण्स है ये, ठीक है। अब इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे था ब्राह्मण और यहाँ पे है ब्राह्मण, ठीक है। तो ये ज्यादा जो थिंकर्स थे कौन थे? ब्राह्मण्स और राजास। ओकेजनली देयर इज अ मेंशन ऑफ विमेन थिंकर। विमेन थिंकर की बहुत कम मेंशन्ड है उपनिषद्स में। सच एज गार्गी हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स इन द रॉयल कोर्ट्स। पुअर पीपल, तो एक एक्सेप्शन है कि एक गार्गी थी लेडी जो रॉयल कोर्ट्स में डिबेट्स मतलब बहसबाजी करने में पार्टिसिपेट करती थी, उसके लिए फेमस थी। तो वो एक उपनिषदिक थिंकर है हु इज अ लेडी। नहीं तो ज्यादातर कौन थे? ब्राह्मण्स थे या राजास थे। फेमस तो लर्निंग के लिए थी। हाँ, फेमस फॉर अ लर्निंग, कि उसको बहुत ज्यादा ज्ञान था। लर्निंग मतलब उसको नॉलेज थी, इसलिए वो डिबेट कर पाती थी। पुअर पीपल, अब वो क्या कह रहे हैं? नंबर 1 किसका मेंशन कम है? विमेन। नंबर 2 पुअर पीपल, बट गार्गी इज एन एक्सेप्शन टू विमेन, कि जो ज्यादा मेंशन्ड है उपनिषद्स में कि किसके बारे में है? राजाओं के बारे में या ब्राह्मण्स के बारे में। नंबर 1 लेडीज के बारे में नहीं है, नंबर 2 पुअर पीपल के बारे में नहीं है, क्योंकि दे रियरली टुक पार्ट इन द डिस्कशंस। वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, उनको इतनी प्रिविलेज नहीं थी। पुअर पीपल हो गया 1 फेमस एक्सेप्शन, बट इसकी भी एक एक्सेप्शन है, सत्यकामा जबाला, हु वाज नेम्ड स्लेव वुमेन जबाली। हाँ जी, तो वो उसकी मम्मी का नाम था जबाली, इसलिए उसका नाम पड़ गया सत्यकामा जबाला। सत्य मतलब सच्चा, सच्चाई। He had a deep desire to learn about reality. Was accepted as a student by a Brahmin. Again यहाँ पे याद रखना है ब्राह्मण। Teacher named Gautama. अब ये गौतम बुद्धा नहीं है, ये दूसरे कोई टीचर थे गौतमा, उनका नाम भी गौतमा था। And became one of the best known thinkers of his time. अब ये क्या है? ये एक पुअर बंदा था जब सत्यकामा जबाला, बट ये बेस्ट नोन थिंकर बन गया। चाहिए पुअर था, और हमारे उपनिषद में पुअर लोगों का बहुत कम चर्चा हुई है उनमें, बट ये एक उनकी एक्सेप्शन है, ठीक है। एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स ऑफ हिज टाइम। और ये किस कौन से टीचर के अंडर इसने ज्ञान लिया? ब्राह्मण टीचर गौतमा। अब ये हमारे गौतम बुद्धा जी नहीं है, ये डिफरेंट गौतम है। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। और एक हमारा उपनिषदिक थिंकर कौन है? शंकराचार्य जी, जिन्होंने और बहुत सारे आइडियाज डेवलप करे और जिनका मेंशन किसमें किया गया है? उपनिषद्स में। देखो, मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य। तो इसका मतलब थिंकर कौन कौन से हो गए? वैसे तो राजास और ब्राह्मण्स थे, विमेन एंड पुअर पीपल नहीं होते थे, बट एक विमेन थिंकर थी गार्गी, एक पुअर थिंकर था सत्यकामा जबाला, और एक शंकराचार्य जी बहुत बड़े थिंकर हुए जिन्होंने उपनिषद्स में अपने टेक्स्ट के बारे अपना ज्ञान दिया, जिनका ज्ञान उपनिषद्स में मेंशन्ड है। क्लियर है ये बात उपनिषद्स की? तो आपने स्पेलिंग कैसे याद करनी है? शंकराचार्य। तो बोल लो ही ऐसे, शंकराचार्य, ताकि आप लिखने में भी ऐसे ही लिखो। नहीं तो वैसे बोला जाता है शंकराचार्य, बट शांकाराचार्य। अब देखो, एक स्टोरी दी है द वाइज बेगर। इस स्टोरी से क्या हो रहा है? हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, छंदोग्या उपनिषद। तो एक छंदोग्या उपनिषद है, उसमें ये स्टोरी दी गई है। तो आपको पता चलेगा कि उपनिषद कैसे लिखे गए हैं। हम कह रहे हैं ना बार बार डायलॉग फॉर्म में, तो ऐसे लिखे गए हैं। देखो, शौनक्य एंड अभिप्रात्रिन वर 2 sages who worship the universal soul। तो सेजेस कौन होते हैं? साधु, सेंट्स। ये 2 sages थे, शौनका एंड अभिप्रात्रिन। 2 साधु महाराज थे जो यूनिवर्सल सोल, कौन बोला हमने? यूनिवर्सल सोल इज गॉड। तो गॉड की पूजा करते थे। एक दिन ब्राह्मण, ठीक है, उसको क्या बोला गया है उपनिषद में? ब्राह्मण। और यहाँ पे ब्राह्मण वो साधु महाराज है, उससे कंफ्यूज नहीं करना हमने। अब एक बार क्या हुआ? वंस एज दे सैट टू ईट, एक बैगर आया और उसने कुछ खाना मांगा। उन्होंने कहा, शौनक्य जी ने कहा, वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग, भी हम तुमको खाना नहीं दे सकते। तो बैगर ने कहा, लर्न इट सर्स हुम डू यू वर्शिप। और अभिप्रात्रिन ने कहा, द यूनिवर्सल सोल, कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं।
It means that you know that universal soul fills the entire world. If the universal soul, yes, we know that. Sages nodded. Sages ने कहा हाँ भाई ये तो हमको पता ही है कि यूनिवर्सल सोल ही है जो पूरे ब्रह्मांड का जिसने भरा हुआ है, भाई यहाँ पे जो सब देख रेख करती है. If the universal soul fills the whole world, it fills me too. Who am I but a part of the world? The beggar said. तो beggar क्या कह रहा है कि भैया अगर एक यूनिवर्सल सोल पूरे इस यूनिवर्स की फिलिंग करती है, पूरे इस यूनिवर्स को खाना देती है, तो मैं भी तो एक यूनिवर्स का ही पार्ट हूँ, तो मुझे भी खाना मिलना चाहिए. और तुम उसी यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हो, तो क्या वो यूनिवर्सल सोल ये कहेगी तुम खा लो और उसको मत दो? गलत बात है ना ये तो. You speak the truth, O young Brahmin. Then, O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. तो वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे खाना नहीं दे रहे, तो इसका मतलब तुम खाना किसको मना कर रहे हो? तुम एक यूनिवर्सल सोल को ही खाना देने से मना कर रहे हो. The sages realized the truth of what beggar said and shared their food with him. तो समझ आई स्टोरी. तो वो कह रहा है कि अगर ये एक यूनिवर्सल सोल पूरे इस दुनिया को खाना दे रही है, जो एक भगवान है, उन्होंने ये दुनिया बनाई, वो सबके लिए खाना दे रहे हैं, तो मैं भी तो इस दुनिया का ही पार्ट हूँ ना. तो अगर तुम मुझे खाना मना कर रहे हो, तो एक तरह से तुम भगवान को खाना मना कर रहे हो क्योंकि मैं भी इस यूनिवर्स का पार्ट हूँ. तो उनको ये लगा कि हाँ भाई ये बंदा तो सच बोल रहा है. तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि चांदोग्या उपनिषद नाम का एक उपनिषद है जिसमें ये एक एक्सट्रैक्ट दिया गया. तो ऐसे लिखे हुए हैं उपनिषद डायलॉग फॉर्म में. समझ आ गया? आप कभी भूलेगा तो नहीं. ये यू स्पीक द ट्रुथ ओ ब्राह्मण ओ यंग ब्राह्मण, ये उसने बोला, सेजेस बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो. ठीक है, वो बैगर को एक तरह से ब्राह्मण कह के बोल रहे हैं. तो वो कह रहा है कि हाँ भाई देन ओ सेजेस, फिर तुम मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे? तुम खुद खा रहे हो और मुझे मना कर रहे हो. पार्ट इज पाणिनि द ग्रामेरियन. ये किसके बारे में बताते हैं कि एक हमारे बहुत स्कॉलर थे बड़े. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम, और यही टाइम है, कब की बात हो रही है? 2500 ईयर्स अगो की बात हो रही है, जब बुद्धा जी भी आए और यही टाइम पे पाणिनि जी आए. ठीक है, उन्होंने क्या किया? This was the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. तो इसी टाइम पे कौन आया? पाणिनि जी आए, जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर बनाई. उन्होंने संस्कृत के वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, जैसे इंग्लिश में हम करते हैं ना ए ई आई ओ यू, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, या हिंदी में करते हैं अ से लेके अ आ ई उ ए ए ओ अ अंग आहा. आहा तक क्या होते हैं? सारे वाउल्स. बाकी सारे क्या होते हैं? व्यंजन कॉन्सोनेंट्स. ऐसी पंजाबी में ऊड़ा एड़ा ईडी 3 होते हैं वाउल्स, बाकी सारे क्या होते हैं? व्यंजन कॉन्सोनेंट्स. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यही रूल्स, यही ग्रामर के रूल्स संस्कृत में बनाए और उसको इतना प्रॉपरली अरेंज किया स्पेशल ऑर्डर में. ही अरेंज द वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूलाज लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा. जैसे हमें मैथ्स में फॉर्मूले मिलते हैं, तो जब हम मैथ्स का एक फॉर्मूला कोई यूज करें तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे ही उन्होंने यही लॉजिक संस्कृत में बनाए. तो इसीलिए संस्कृत को बोला जाता है द बेस्ट लैंग्वेज, द मोस्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली अरेंज लैंग्वेज, क्योंकि उसके ऊपर पाणिनि जी ने बहुत काम किया हुआ है. उस लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने उसके वाउल्स, कॉन्सोनेंट और ग्रामर के रूल्स बनाए हुए हैं. ठीक है, ही यूज दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूलाज. और उन्होंने कितने फॉर्मूलाज बनाए हैं? अराउंड 3000 ऑफ देम. अराउंड 3000 फॉर्मूलाज उन्होंने बनाए जो संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर को लेट डाउन करते हैं. ठीक है, अब हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लिया. अब